गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम लोग निकालेंगे बेटा आर इक्विवेलेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स ग्रुपिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मींस बेसिक क्वेश्चन सर सारे क्लियर हो गए थे। और लास्ट क्लास में हमने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट निकालना सिखा दिया था आपको। ठीक है बेटा, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। आपको एक बैटरी दिखेगा या बैटरी नहीं भी दिखेगा तो दो टर्मिनल के बीच में, टर्मिनल ए बी के बीच में आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इजी सवाल नहीं हो गए, सिंपल सिंपल सीरीज और पैरेलल वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं लगभग। अब हम लोग करेंगे बेटा कुछ पॉइंट पोटेंशियल से रिलेटेड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि आप लोग ऑलरेडी कैपेसिटर में आप लोगों को हम सिखा चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या कंडीशन है। सेम कंडीशन यहां पे भी होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज का डायरेक्टली फॉर्मूला बता देंगे और जैसे केसीएल और केवीएल खत्म करेंगे बेटा, उसके बाद हम आपको पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का डिराइव करवाएंगे और व्हीटस्टोन के बेसिस पे ही आपको हम मीटर ब्रिज पढ़ा देंगे। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग निकालते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बताओ बेटा ये क्वेश्चन सीरीज में है या पैरेलल में है। सर अगर ये दो तार वायर नहीं होता तो सर ये सीरीज में हो जाता, लेकिन ये वायर के वजह से प्रॉब्लम आ रहा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, पॉइंट पोटेंशियल से। देखिए पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, ऑलरेडी कैपेसिटर में ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। ये पॉइंट ए तो ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए और ये भी सारा का सारा पॉइंट ए हो गया। ये पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वायर। क्या नाम है इसका, कनेक्टिंग वायर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कनेक्टिंग वायर। इसमें क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है, इसीलिए सेम पॉइंट हर जगह कैरी कर जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में है सर, ए बी के बीच में है। देखिए ना ए और बी के बीच में। ये भी पोटेंशियल किसके बीच में है, ए बी के बीच में। ये भी रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए बी के बीच में। मीन्स अगर एक पॉइंट आप यहाँ बनाइए और बी पॉइंट यहाँ बनाइए तो एक रजिस्टर सर ऐसे, दूसरा रजिस्टर, ये सभी तो ए बी के ही बीच में है ना बेटा, सभी ए बी के ही बीच में है। क्या है, आर, ये क्या हो गया बेटा 2R और ये क्या हो गया आपका R। थोड़ा ध्यान से कि सर ये पैरेलल है रेजिस्टेंस का, से वो कैपेसिटर नहीं है, जस्ट रिवर्स होता है सर, पता है ये सब। तो क्या होगा बेटा, इसे भी सॉल्व कर सकते हो। R का क्या हो जाएगा R/2, R का क्या हो जाएगा R/2 और R/2 और 2R को क्या कर लेंगे बेटा हम लोग पैरेलल में कर लेंगे। या सर ऐसे भी निकाल सकते हो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R। कितना हो जाएगा बेटा 2R, ये कितना हो जाएगा 2 + 2 + 1 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2R। इट मीन्स दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2R डिवाइडेड बाई 5। 2R डिवाइडेड बाई 5 शॉर्ट मेथड भी था, अभी तो बस एक आपको एक लॉन्ग कर दिए। R का कितना हो जाएगा R/2 और R/2 और 2R क्या हो गया बेटा पैरेलल में। R/2 और 2R क्या हो गया पैरेलल में। इट मीन्स दैट R/2 प्लस 2R। तो बताइए क्या हो जाएगा बेटा, एक R तो R, ये 2 से 2 भी जाएगा और उसके बाद ये क्या होगा 1 + 2 2 5, ऊपर चला जाएगा 2 मीन्स 2R। यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए 2 2 4, 4 + 1, नीचे में कितना आ गया बेटा 5 5R हो गया। ऊपर में ये 2 वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर। सर जैसे भी कर लो, आंसर कितना आ गया बेटा इसका 2R डिवाइडेड बाई 5। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2R डिवाइडेड बाई 5 ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी एक सेम क्वेश्चन इसी तरह का होगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना ये किस में जाएगा, अब आपका ये जाएगा, उस समय क्लियर कर देंगे। देखिएगा जब वो खुद क्वेश्चन हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। किसका क्वेश्चन होगा बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट किस रास्ते से चलना पसंद करता है, जिस रास्ते में रेजिस्टेंस
मिनिमम हो। हम आप किस रास्ते से चलना पसंद करते हैं, जो रास्ता प्लेन हो, स्मूथ हो, उसी हिसाब से बेटा कभी भी जो करंट यहां से आएगा, अब करंट जो जाने का रास्ता होगा बेटा, या तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन एक रास्ता इसके पास यहां पे है कि करंट इस रास्ते से होकर के निकल जाए। तो अब बताओ बेटा करंट किस रास्ता से जाएगा, क्या ये 6 ओम जहां पे आपका फैन, लाइट, एसी वगैरह लगा हुआ है, या 3 ओम जहां पे बल्ब वगैरह लगा हुआ है, इस रास्ते से जाना पसंद करेगा, या वो स्ट्रेट चला जाएगा? सर वो स्ट्रेट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता चलना उसके लिए आसान होगा। तो गलती कहां होता है बेटा हम लोग से, जब इक्विवेलेंट बनाते हैं तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, उसके बाद ये वाला इक्विवेलेंट, ये देखिए बेटा ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और यहां पे क्या ले लेते हैं बेटा 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना होता है सर 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, मतलब ये भी ले लेते हैं 2 ओम। बस यही गलती मत करोगे बेटा कि यहाँ पे जो ये दोनों रेजिस्टेंस से होकर के करंट जाएगा ही नहीं, मीन्स ये रेजिस्टेंस आपका यूजलेस हो गया। यही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि अगर तार को, अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर एक वायर मिल गया तो वो रेजिस्टेंस छोड़ करके किसी वायर से होकर के निकल जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप हटा करके एक वायर के साथ भी जोड़ सकते हैं। देखिए बस इसको क्या काम कर दिए, इस तरीके से वायर के साथ ये जोड़ दिए, अब इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा। सर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ बेटा, यहां से लेकर के यहां तक 2 4 2 6 यहाँ पे हो जाएगा सर 6, यहाँ पे हो गया 6, और 6 और 3 क्या हो गया बेटा पैरेलल में। अब पैरेलल में 6 और 3 का आपको भी पता है क्या होगा, पैरेलल में 6 और 3 का क्या हो जाता है सर 2 ओम, और 2 ओम और 1 ओम, तो इसका आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच का आंसर क्या हो गया सर 2 + 1 इज इक्वल टू 3 ओम। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्या था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन गलती होकर के कुछ आर इक्विवेलेंट का आंसर बेटा गलत आ जाता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही पोटेंशियल पॉइंट मेथड के बेसिस पर होगा। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए है, हम इधर जा नहीं सकते हैं, इधर जा नहीं सकते, इधर भी नहीं जा सकते हैं, ना उधर ना इधर, कहीं नहीं जा सकते हैं। बी में तो जा सकते हैं ना बेटा, इधर बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी। अब सोच कर देखिए बेटा, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी रेजिस्टेंस ए बी के बीच में, और ये भी रेजिस्टेंस ए बी के बीच में। मीन्स देखिए ए बी के बीच में आपको 4 रेजिस्टेंस मिल जाएगा, 3 2, ये 3 और ये 4, ये 4 रेजिस्टेंस आपको मिल गया ए बी के बीच में। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिखा ना, बी 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 बी, ए को तो इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा देखिए आर 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 आर, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आर 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 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा R/4। याद है ना पैरेलल में क्या होता है, आर 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 रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है R/N। अगर पैरेलल में जुड़ा होगा तो क्यों 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये कितना हो गया बेटा 4/R। जब आप उसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा R/4 हो जाएगा। सर आसान क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही बात है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो जाएगा। देखो ना कनेक्टिंग वायर, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। तो बताइए बेटा ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, नहीं पता सर। ये भी रेजिस्टेंस किसके बीच में, नहीं पता। ये भी किसके बीच में, नहीं पता। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको मानना ही पड़ेगा बेटा, कुछ ना कुछ। याद है ना पॉइंट मानते थे, एक पॉइंट को मान लेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा एक्स। अब देखिए तो ये ax के बीच में, ये bx के बीच में, ये भी bx के बीच में, ये भी bx के बीच में। कैसे बनाएंगे बेटा, एक a ले लीजिए, एक x ले लीजिए और दूसरा b ले लीजिए। ये किसके बीच में, bx के बीच में, bx के बीच में, ये वाला हो गया बेटा। ये वाला किसके बीच में, bx के बीच में, ये भी हो गया बेटा। ठीक है, ये वाला किसके बीच में सर, bx के बीच में, bx के बीच में, ये भी हो गया। और ये किसके बीच में सर, ax के बीच में, सर ये ax के बीच में। आराम से निकाल लीजिए आर इक्विवेलेंट। कैसे निकाल लेंगे सर, सर सबका क्या आर आर है, हाँ बेटा सब आर आर है। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो सर अब ये क्या हो गया सर, ये आर हो जाएगा। और अब आप लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, आर 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 का तो आंसर क्या हो जाएगा R/3। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, R + R/3 मीन्स आंसर कितना आ जाएगा सर
4r डिवाइडेड बाई 3, 4r/3 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन हो गया, दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और इसमें आया था आंसर r/4, इसमें क्या आ गया बेटा 4r/3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे एक पॉइंट मानने के लिए, एक पॉइंट मानना ही पड़ेगा बेटा आपको कहीं ना कहीं। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन विजिबल है ना, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको भी, ये भी क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को बेटा नोट करते हुए चलिए, ठीक है। हाँ चलिए, विजिबिलिटी है। चलो देखो तो बेटा, ये पॉइंट ए है, देखिए ध्यान से दीजिएगा, देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। क्या इधर आ पाएंगे? नहीं। क्या इधर आ पाएंगे? नहीं। बी क्या इधर आ पाएगा? नहीं। बी क्या इधर आ पाएगा? नहीं। मतलब सर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है। आप कोई एक्स पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, अगर ये एक्स तो ये भी एक्स। अब देखो तो बेटा, ए एक्स के बीच में, ए एक्स के बीच में, बी एक्स के बीच में, ए बी के बीच में और बी एक्स के बीच में, यस सर बन जाएगा सर, सर्किट बन जाएगा मेरा। ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया एक्स और ये पॉइंट हो गया बी। देखिए बेटा, ये ए एक्स के बीच में, ये ए एक्स के बीच में, सर ये ए एक्स के बीच में ये लगा दिए। ये वाला भी सर ए एक्स के बीच में, ये वाला भी एक और ए एक्स के बीच में आ गया। ए एक्स के बीच में ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये बी एक्स के बीच में है सर, ये बी एक्स के बीच में है, ये बी एक्स के बीच में है सर, ये भी आ गया। ये भी सर बी एक्स के बीच में है, ये भी बी एक्स के बीच में है, तो यहां से ले लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये भी बी एक्स के बीच में है, ये भी हो गया। और ये किसके बीच में है? ए बी के बीच में। इट मीन्स दैट ये ए बी के बीच में हो गया, बन जाएगा आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आर, सारा का सारा आर है बेटा, देखिए ध्यान से, ये सारा का सारा आर है। तो ये आर और ये आर पैरेलल में हो गया बेटा। ये आर, अब इसको गलती से सीरीज मत कर देना, सबसे पहले ये क्या होगा बेटा? पैरेलल में होगा। जब पैरेलल में होगा तो ये कितना आंसर आ जाएगा सर? आर आर का r/2। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा? r/2। और नीचे से क्या बना हुआ है बेटा? एक रेजिस्टेंस r यहाँ पे भी है। इट मीन्स दैट r/2 ये क्या हो गया बेटा? सीरीज में। सीरीज में जब ये हो गया तो सीरीज में r/2 प्लस r/2 r हो जाएगा, और r के साथ इसका पैरेलल है बेटा। मीन्स फाइनली r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r डिवाइडेड बाई 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना? पहले ax के बीच में, फिर इसके ax के बीच में, उसके बाद यहाँ पे bx के बीच में, यहाँ पे bx के बीच में। r r का r/2, r r का r/2, नीचे में r है, r/2 प्लस r/2 r, और यहाँ पे नीचे r है, तो दोनों का पैरेलल क्या हो गया? यही तो है ना बेटा, ए बी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सर इसका आंसर आ जाएगा आपका टोटल r/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं। हालांकि आपको हम ऑलरेडी कैपेसिटर में बता चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, फिर भी लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है बेटा, एक वायर इधर से, एक वायर ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा, हालांकि सब कॉन्सेप्ट बताएंगे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनो रेजिस्टेंस होता है, वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी बस फॉर्मूला जान लीजिए। और ऑलरेडी कैपेसिटर में हम डिफाइंड कर चुके हैं। यही होता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका कंडीशन क्या है कि अगर P डिवाइडेड बाई Q, अगर P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S हो जाए, ये डिवाइडेड बाई ये P का और Q का रेशियो, R और S का अगर रेशियो आ जाए, तो अगर मान लेते हैं ये G है, तो इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसको ओपन कर दो, मतलब सब जो भी करंट आएगा ऐसे करके निकल जाएगा, जो भी करंट आएगा ऐसे निकल जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। यही कंडीशन है। या जो रेजिस्टेंस को आपको कैंसिल करना है उसका क्रॉस, देखो इसको कैंसिल करना है ना बेटा, देखो इसको कैंसिल करना है, तो कब कैंसिल होगा? जब P और S का प्रोडक्ट, P और S का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए? Q और R के, मतलब इधर इधर का प्रोडक्ट इधर इधर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सर कॉन्सेप्ट क्यों बताए थे? क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन में अभी इसका यूज करेंगे। ये देखो बेटा, ये ध्यान से देखिए, ये पॉइंट था A, यहाँ पे A, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे B, इधर भी रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक पॉइंट मान लो बेटा, यहाँ पे पॉइंट मान लो X,
x जब मान लिए तो ठीक है सर, ये x तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन x भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब सर एक पॉइंट और मारना पड़ेगा, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, y। अब देखिए कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस a और y के बीच में, देखो ना y के बीच में, उसके बाद ये रेजिस्टेंस इधर b हो गया और इधर x के बीच में, ये रेजिस्टेंस by के बीच में, ये रेजिस्टेंस ax के बीच में और ये रेजिस्टेंस xy के बीच में। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी बनाते हैं बेटा फिगर। ये हो गया a, ये हो गया b। आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा क्यों इस तरीके से बना। बच्चा पूछता है कि सर एक्स वाई का एक लाइन में नहीं ले सकते हैं, एक लाइन में लेकर के देखिएगा क्या डिफिकल्टी जाएगा। a और x के बीच में, सबसे पहले a और x के बीच में, सर इसको यहाँ पे बना लेंगे बेटा, a x के बीच में, ये a y के बीच में, a y के बीच में, a y के बीच में, ये भी हो गया। ये b और x के बीच में, ये b और x के बीच में, और ये वाला क्या हो गया बेटा, ये वाला भी हो गया। ये b और y के बीच में, ये b और y के बीच में, और ये वाला x y के बीच में, ये वाला x y के बीच में। और सारा रेजिस्टेंस क्या है सर, r r r r r है। तो देखो तो बेटा रेशियो देखो तो दिख रहा है आपको सर, ये सर दिख रहा। क्या करोगे बेटा, r बाई r और इधर भी r बाई r, दोनों का रेशियो अगर 1:1 आ गया तो इस रजिस्टर के क्रॉस कोई भी करंट नहीं बहेगा, करंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा। जो भी करंट आएगा इस वे में निकल जाएगा, इधर से जो भी करंट आएगा इधर आएगा, इधर कोई करंट आ ही नहीं रहा। देख लीजिए क्या कर देते बेटा, इसको ओपन सर्किट कर देते, उधर से करंट आएगा ही नहीं। या इसके थ्रू देखो बेटा, r इंटू आर, आर स्क्वायर, r इंटू आर क्या हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। ऊपर वाला में क्या हो जाएगा बेटा, r और r, ऊपर वाला में क्या हो गया, r और r, और नीचे वाला में भी क्या हो जाएगा बेटा, r और r। तो ऊपर r का कितना हो जाएगा, 2r, और नीचे भी r का कितना हो जाएगा, 2r। इट मीन्स दैट 2r का पैरेलल क्या हो जाएगा, r। ये बात को आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सारा रेजिस्टेंस अगर R है और वही 5 ही रेजिस्टेंस है तो उसका आंसर भी R आता है। थोड़ा आपको ध्यान में रखिएगा तो कुछ क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आता है बेटा, R आता है। समझ में आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन जरूर याद रखिएगा, और एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे केसीएल और केवीएल के बाद। चलिए ऑलरेडी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ए बी के बीच में पूछ रहा है, ए बी के बीच में पूछ रहा है। तो बताइए बेटा, ए बी के बीच में मतलब ये भी ए हो जाएगा, यहां से ए और यहां से बी। अब देखो बेटा ऊपर वाला कितना हो गया सर ऊपर वाला आर और आर मिलकर के 2r। अब ये वाला देखो बेटा, ये भी देखो बेटा, ये ए बी के बीच में और ये भी ए बी के बीच में, ये ए बी के बीच में भी कितना हो जाएगा सर ये भी ए बी के बीच में 2r हो जाएगा। अब ये ए और ये बी देखो बेटा, तार क्रॉस नहीं कर रहा, तार ऊपर से जा रहा। सर समझ में आ गया। वहां पे भी क्या होगा बेटा, बोलना सर, यहाँ पे भी होगा 2r, और ये नीचे देख रहे हैं ना r देखे ना कितना पाथ हो गया, एक पाथ ये, दूसरा पाथ ये, तीसरा पाथ ये, चौथा पाथ ये, मतलब 4 ए बी में आ रहा है सर। ये भी कितना हो जाएगा बेटा, r का कितना हो जाएगा 2r, इसलिए r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, इसका आंसर 2r डिवाइडेड बाई 4। इट मीन्स दैट इसका आंसर आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2। देखो ना, r डिवाइडेड बाई 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यस सर। चलिए बेटा आगे चले, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए r/2 हो गया, ये भी हो गया r/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बेटा, क्या आपको पता लग पा रहा, ये a और b के बीच में निकालना है सर। a b के बीच में निकालना है तो एक तो तरीका, पहला आपको तरीका ये समझा रहे हैं, a को खींच करके यहाँ पे लेके आ जाओ। जस्ट इसको ऐसे करके फोल्ड कर दो ना बेटा, इसको जस्ट फोल्ड कर दोगे तो इधर एक r दिखेगा, एक r इधर दिखेगा। ये वाला दोनों r, ये वाला देखो बेटा, एक तो तरीका ये अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो ये देख लो जो हम आपको बेसिक मेथड समझा रहे हैं। फिर वही आपको लगेगा कि सर ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, आगे तो नहीं जा सकता है। यहाँ पे अगर x मान ले तो x इधर भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, इधर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इधर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस देखो बेटा, ay के बीच में और ये ax के बीच में। सर कुछ याद आ रहा है, ये वाला bx के बीच में, ये वाला by के बीच में, और ये वाला क्या हो गया बेटा, xy के बीच में। समझ में आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा।
फिर से करके बताएं। ए बी के बीच में देखो ना बेटा, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, अभी जस्ट बताए यही क्वेश्चन। ए एक्स के बीच में मतलब ये वाला खत्म, ए वाई के बीच में, ए वाई के बीच में मतलब ये वाला खत्म, ए वाई के बीच में मतलब ये खत्म, बी एक्स के बीच में मतलब ये खत्म, और बी वाई के बीच में ये खत्म। बी एक्स के बीच में ये हो गया और बी वाई के बीच में मेरा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। बी यहाँ पे हो गया, बी वाई के बीच में यहाँ पे एक्स मान लो बेटा, यहाँ पे ए, और एक रेजिस्टेंस क्या होगा आपका एक्स वाई के बीच में। देखिए एक्स वाई के बीच में सब आर आर आर, तो अभी जस्ट बताए थे ना व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर सारा का सारा आर हो जाए तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आर। क्यों, चूंकि इधर से तो करंट जाएगा नहीं। आर आर का टू आर, आर आर का टू आर, टू आर और टू आर का पैरेलल क्या हो जाएगा आपका आर, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या समझाना चाह रहे थे बेटा, डायरेक्टली इसको उठा करके इधर लेकर के आ जाओ, इसको इसे करके खींच को यहाँ पे लेकर के आओ ना। जब इसको खींच करके तुम यहाँ पे लेके आ जाओगे, ये वाला पॉइंट को जब तुम यहाँ पे लेके आ जाओगे तो एक इस तरीके से जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर आ जाएगा ना, तो ये एक इधर चला जाएगा। मतलब ये देखो बेटा, ये पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा ना, जब इसे खींचोगे तो ये वाला पॉइंट को हटा दो, ये वाला पॉइंट को हटा दो। अब देखो तो बेटा ये बी 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 हो गया। अब देखो तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया कि नहीं। ये देखिए ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ए बी के बीच में देखो तो बेटा मतलब यहाँ के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। दोनों में से कोई भी मेथड आप एडॉप्ट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा, 4 ऑप्शन से हम वो ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस आप यहाँ पे बता दीजिए कि गिवन सर्किट सोन इन फिगर वगैरह दिया हुआ है, I इज इंडिपेंडेंट ऑफ R6, व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन पूछ रहा कि R6 के अबाउट कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए। अगर R6 के अबाउट कोई भी करंट नहीं जाएगा, इट मीन्स दैट क्या होगा बेटा, R1 बाई R2 का रेशियो R6 के अबाउट I नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स दैट यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, इधर कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके क्रॉस क्या हो जाएगा 0। ये तभी पॉसिबल है जब R1 बाई R2 का रेशियो क्या बताया बेटा, R1 बाई R2 का रेशियो कितना बराबर हो जाए, R3 बाई R4 के बराबर हो जाए। इट मीन्स दैट ये ऑप्शन था इफ R1 बराबर R4, इस रजिस्टर के क्रॉस करंट नहीं जाए, मतलब R1 R4 का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए, R2 और R3 के बराबर हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो इस R6 के अबाउट कोई भी करंट नहीं पास होगा। एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, जरा सा भी टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन बेटा। अब आगे देखिए, अब क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या विजिबल है आप लोगों को, क्वेश्चन लास्ट वाला विजिबल है, अटेम्प्ट करिए विजिबल है, हाँ इजिली विजिबल है, आराम से आप इसको अटेम्प्ट करो बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करोगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको अभी तुरंत बता देंगे। ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में मतलब यहां और यहां के बीच में निकालना है। हम इधर से चलते हैं बेटा, ये 3 और ये 3 का कितना हो जाएगा 6, ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लिए है ना। अब देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 6, तो 6 जब हो जाएगा सर तो इस तरीका से यही हो गया बेटा 6 ओम। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो गया, जब ये पैरेलल में हो जाएगा तो 6 और 6 का कितना हो जाएगा बेटा 3 ओम, 6 और 6 का कितना हो जाएगा 3 ओम। अब ये 3 और ये 3 मिल करके फिर से सीरीज बना दिया, ये 3 और ये 3 मिल करके फिर से बना दिया। इट मीन्स दैट ये 6 हो गया बेटा। अब ये और 6 और ये 6 कितना बना देगा 3 बना देगा। ये सर थोड़ा सा बोरिंग सा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये 3 हो गया, अब फिर ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6, अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। अब ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल में, 6 और 6 का कितना हो गया 6 और 6 का हो गया आपका 3, ये हो जाएगा 3। अब ये देखिए ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा बेटा 6। अब ये 3 और ये 3 मिल करके हटा करके ये कितना हो गया सर, ये हो गया 6 ओम, और ये 6 और ये 3 मिल करके आर इक्विवेलेंट कितना बना देगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 मीन्स 18 बाई 9 बराबर कितना आंसर आ गया 2 ओम।
कहीं कोई प्रॉब्लम? कितना आसानी से बनाए, आप भी आराम से बना लोगे। बस आप एक बार फिगर नोट कर लेना और एक बार देख लोगे बेटा, बस आराम से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सवाल यहाँ पे आसान सा भी सवाल है, उसको भी जल्दी करा देंगे। देखो बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी करते हैं। बताए, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन विजिबल है। 3 और 3 6, 3 और 3 कितना हो गया बेटा? 6। 3 और 3 कितना हो गया बेटा? 6। और ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 3 कहां से था, हमको ध्यान नहीं पड़ रहा। हाँ ठीक है, ये इसी टाइप का था। ये 3 और ये 6, 6 और 3 का कितना हो जाएगा? 2। 3 और 6 का कितना हो जाएगा सर? 2 हो गया। अब ये 2 और ये 3 का कितना हो जाएगा बेटा? 5। ये 2 और ये 3 का कितना हो जाएगा? 5। बस सर आगे आंसर 5। ऊपर का काम खत्म कर दिया, ए बी के अबाउट निकालना है। अब डायरेक्टली आपको बताएंगे, देखिए ध्यान से। ये 3 और ये 3 कितना हो गया बेटा? 6। ये कितना हो गया बेटा? 6। और ये 6 और ये 3 पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में 6 और 3 का क्या हो जाएगा बेटा? 2। कितना हो जाएगा? 2। और ये 2 और ये 3 कितना हो जाएगा सर? सीरीज में। सीरीज में कितना हो जाएगा सर? ये 5। अब दिख रहा बेटा, 5 ओम 5 ओम 5 ओम मीन्स आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर इसका? 5/3 ओम। 5/3 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े बेटा, चलो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? हो गया। अब ये क्वेश्चन को बनाओ बेटा। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, 15 नंबर। 15 नंबर देखो बेटा, बड़ा आसान है, बस 1 मिनट लगेगा, हार्डली 1 मिनट लगेगा इसमें। देखिए तुरंत कर रहे हैं। 5 5 10, 5 5 10 और 10 और 5 का कितना हो जाएगा बेटा? पैरेलल। 10 और 5 का हो जाएगा सर 10 into 5 divided by 10 plus 5, it means that 50/15 मतलब 10/3। सर ये पूरा तामझाम को हटाइए और यहाँ पे क्या काम कर दीजिए सर आप? 10/3। और अब क्या करेंगे बेटा? सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो आंसर बताइए कितना आ जाएगा? सर कुछ नहीं आने वाला है, 5 + 10/3 + 5, यही क्या आ जाएगा सर आपका? आर इक्विवेलेंट। तो 5 5 10 + 10/3, इट मीन्स दैट इसका आंसर आ जाएगा 40/3। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है आपको ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। बताए कैसे? ये देखिए, ये 10 और 10 पैरेलल में, 10 और 10 पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा सर? सर 10 और 10 पैरेलल में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 5 ओम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 10 और 5 का क्या हो जाएगा? सीरीज। 10 और 5 का सीरीज कितना हो जाएगा सर? 15 ओम। अब 15 और 10 कितना हो जाएगा सर? 15 और 10 हो जाएगा आपका पैरेलल में, मतलब 15 into 10 divided by 15 + 10, मतलब ये हो जाएगा 150 divided by 25, इट मीन्स दैट 6। ये सबको हटाइए सर और यहाँ पे क्या काम कर दीजिए? यहाँ पे 6 कर दीजिए। इट मीन्स दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 16 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो गया। चलिए 16 आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन में इसमें सर क्या करेंगे? सबसे पहले सर ये VA दिया है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब देखो बेटा, आगे क्या बढ़ पाएंगे? A नहीं सर। क्या इधर बढ़ पाएंगे? यस सर, इधर चल पाएंगे। इधर A, यहाँ पे B है। इधर क्या B जा पाएंगे? नहीं सर। इधर B, हाँ B। अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो बेटा, सारा रजिस्टर के लिए क्या कोई और पॉइंट मानने का जरूरत है? क्या कोई और पॉइंट मानने का जरूरत है? ए बी के बीच में ये हो गया ए, ये हो गया बेटा बी। अब ए बी के बीच में देखिए तो शायद सारा रजिस्टर अगर समझ पा रहे होंगे तो पहला रजिस्टर बी के बीच में हो गया 2 ओम। ये भी ए बी के बीच में हो गया, कितना है सर? ये 2 ओम। ये कितना है सर? 6 ओम। ये कितना है? ए बी। ये भी कितना है सर? ये है सर 12 ओम। ये भी हो गया। ये भी ए बी के बीच में है सर, ये कितना है सर? ये है सर 4 ओम। ये भी है 4 ओम। और ये भी ए बी के बीच में है, ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 1 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको दिमाग से सॉल्व करना होगा। ये नहीं कि 1/r इक्विवेलेंट कर दिए, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/4 + 1/1। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे हम लोग।
देखो बेटा 12 और 6 का 12 और 6 का हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं 70 to 80 मतलब 4। ये 12 और 6 को हटा दो बेटा, 12 और 6 को हटा के क्या कर दिए बेटा 4 ओम का। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, ये 4 और ये 4 का कितना हो जाएगा बेटा 2, मतलब ये 4 और ये 4 का कितना लिख दिए बेटा बताइए 2। अब ये 2 और ये 2 का कितना लिख देंगे सर, ये 2 और ये 2 का लिख देंगे सर 1 ओम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1 ओम। और ये 1 और ये 1 का कितना हो जाएगा 1/2। इट मींस दैट आर इक्विवेलेंट कितना हो गया सर 1/2 ओम के बराबर हो गया, 1/2 ओम के बराबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए 1/2 ओम के बराबर हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये शायद जेई 2015 का एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको और खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा टाइम लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग टाइम ले लो बेटा, पॉज करके देख लो। अब देखो सॉल्यूशन ये है क्या, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये देखो तो बेटा ये कहीं ना कहीं ये 5 का फिर से गोला बन गया है कि नहीं। अब देखना तो बेटा क्या 8 ओम के अक्रॉस रजिस्टर जा पाएगा, ये 1/2 का रेशियो इधर 2/4 के बराबर हो जाएगा, मतलब 2/4 भी क्या हो गया 1/2। देखो तो बेटा इसके अक्रॉस थोड़ा सा इसको और आगे खींच लो ना, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा। 1/2 बराबर 2/4, इट मींस दैट 8 ओम के अक्रॉस करंट नहीं जाएगा, 8 ओम आपका बेकार हो गया। ठीक है सर, कर दीजिए बेकार। 1 और 2 क्या हो जाएगा बेटा 3, 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 ओम, और ये 2 और 4 क्या हो जाएगा 6 ओम। अब आप बताओ ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, तो 3 और 6 का पैरेलल में क्या होता है सर 2 ओम। 3 और 6 का पैरेलल में क्या हो जाएगा 2 ओम। मतलब सर ये सारा तामझाम को मिटाइए, ये सारा तामझाम को मिटाइए और यहां पे लगा दीजिए आप क्या 2 ओम। समझ में आ गया। अब आगे देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट यहीं तक नहीं था, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सर यहाँ भी ब्रांच बट रहा, यहाँ भी ब्रांच बट रहा, कहीं आपको सीरीज पैरेलल दिख ही नहीं पाएगा। सीरीज पैरेलल नहीं दिख पाएगा तो फिर से दिमाग लगाइए, ये 6 है और ये 12 है, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 12, और इधर 2 है और इधर 4 है, मतलब 2/4 का रेशियो। देख तो बेटा 1/2 बराबर 1/2 हो गया कि नहीं, मतलब इसका बाई रेशियो बाई इसका बाई रेशियो, मतलब ये 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस क्या कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा, तो इस रजिस्टर को हटा दीजिए। समझ में आ गया ना। 1 या मल्टीप्लाई भी करो ना, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24, 24 मतलब 10 अक्रॉस क्या हो गया बेटा बर्बाद हो गया। देखो तो बेटा अब आपको सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा। हाँ सर अब सीरीज पैरेलल दिखने लगा। चलिए सीरीज पैरेलल दिख रहा तो ये 4 और 2 का क्या हो जाएगा बेटा, 4 और 2 का क्या हो जाएगा 6 ओम। ये 12 और 6 का क्या हो जाएगा सर 12 और 6 का हो जाएगा 18 ओम। ये 6 ओम हो गया और 12 6 का कितना हो गया सर 18 हो गया। और यहाँ पे क्या जा रहा सर यहाँ पे भी 2 जा रहा, और इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है, 2 ओम चला गया। तो बताओ तो बेटा 18 और 6 का हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 18 और 6 का सॉल्व करना पड़ेगा। 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 6 मतलब 24, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 और ये 4, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 ओम। ये सिर्फ ये हुआ बेटा। अब इसके साथ 2 सीरीज में चला जाएगा, इट मींस दैट आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 6.5 ओम। कितना आसानी से क्वेश्चन निकाल दिए सर, हो गया सर। देख रहे ना व्हीटस्टोन ब्रिज का कितना कमाल है। इसीलिए बोले थे कि अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज उस समय पढ़ाएंगे और फिर क्वेश्चन कराएंगे, आसान नहीं होता, अभी जान लीजिए। और कैपेसिटर में तो हम आपको प्रूफ तक करा चुके हैं बेटा, कैपेसिटर याद करो, कैपेसिटर में प्रूफ तक भी करा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपके लिए विजिबल होगा, उसको हम दोबारा बना देंगे बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो फिर से वही कंडीशन आ रहा है सर। देखो तो बेटा ये इस तरीका से देखो, ऐसे ऐसे, ये देखो बेटा बर्फी के तरह आ रहा बात समझ में। 4/6
4/6 इधर हो गया और इधर 2/3 हो गया। देखो तो बेटा 4/6 को भी क्या बोलेंगे 2/3, मतलब ये बाय ये बराबर ये बाय ये हो गया कि नहीं। इट मीन्स दैट आप जो 4 ओम का करंट आ रहा सर, यहाँ पे 4 ओम का करंट का कोई मतलब नहीं है, इसको सर आप हटा दीजिए। आई ना बात समझ में बेटा। या अगर ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे भी देख लो, ये भी दिखा देते हैं। 6 × 2 12, 4 × 3 12, मतलब ये रजिस्टर आपका क्या हो गया बेटा, बेकार हो गया सर। सर ये रजिस्टर क्या हो गया, बेकार हो गया। तो ये देखो तो बेटा 4 और 2 6, 4 और 2 ऊपर में क्या हो जाएगा सर 6 ओम, और ये नीचे देखो बेटा एक ही तार है, और एक ही तार है तो क्या हो गया बेटा, ये 4 2 6, और ये 6 और 3 कितना हो गया सर, ये 6 और 3 कितना हो गया सर 9। ये 6 और 3 हो गया 9, और 9 और 6 का 9 × 6 डिवाइडेड बाय 9 + 6 मतलब 15, मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 5। 3 से कर दिए तो 6 दिया 18 डिवाइडेड बाय 5, मतलब R इक्विवेलेंट आपका आ गया 18/5। तो 18/5 आ गया आपका R इक्विवेलेंट। तो I बराबर क्या होता है V डिवाइडेड बाय R। तो V R कितना हो जाएगा बेटा 18 और बाई 5, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सर 5V/18, 5V/18। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से समझ में आ गया 5V/18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि है, जो कि थोड़ा आपको विजिबिलिटी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको हो सकता है विजिबल ना हो, यहाँ पे हम 2 मिनट में इसको बना देंगे। ये 4 है, 1 मिनट बेटा बस। देखो बेटा बस यही पूछ रहा था, ए बी के बीच में आपको रजिस्टर के एक्रॉस निकालना है। ये 4 ओम ऑलरेडी करा चुके थे क्वेश्चन, बस माइंड में आया कि कोई भी कैलकुलेशन 7 6 2 10 क्या होगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। अब ए बी के बीच में अब क्या होता है ना, 1 2 3 4 5, बच्चा तुरंत 5 देखेगा उसको लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज है। हमेशा इसे धोखा में मत फंसना बेटा। आप देख लेना ए बी कहाँ पे पूछ रहा है, ए बी यहाँ पे पूछ रहा है। अगर ए बी यहाँ पे पूछता, अगर बी यहाँ पे रहता, तो फिर आप हो सकता है कि इसका बाई इसका बराबर इसका बाई इसका रेशियो वगैरह देख भी सकते थे। तो आप देखिए कि कहाँ पूछ रहा। ये क्वेश्चन कराने का एजेंडा यही है कि जैसे इस क्वेश्चन को क्लासरूम में दिए तुरंत बच्चा व्हीटस्टोन ब्रिज में फंस गया। आप देखो ना ए बी के बीच में ये कभी व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा कभी बन ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये होता है कि आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमेट्री तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ उसी के एक्रॉस सिमेट्री टाइप का ही रेजिस्टेंस बना होता है। ये बहुत सिंपल टास्क था, क्यों बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज में फंसते हैं आई डोंट नो। ये 2 4 का 6, ये 2 4 का कितना हो गया बेटा 6, और ये देखो बेटा ये हो गया 6, 2 4 का क्या हो गया 6। अब ये 6 और ये 6 क्या हो गया बेटा पैरेलल में, 6 और 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा सर, 6 और 6 का पैरेलल में हो जाएगा 3, 6 और 6 का पैरेलल में क्या हो जाएगा सर 3 ओम हो जाएगा। अब 3 ओम और 7 ओम ये कितना हो गया सर, 3 और 7 कितना हो गया सर 10 ओम सीरीज में, और 10 और 10 का आंसर कितना आ गया सर 5 ओम, मतलब आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ गया सर 5 ओम। समझ में आया, आर इक्विवेलेंट का आंसर आ गया 5 ओम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए सर अब आगे क्वेश्चन तो है नहीं। अब देखिए बेटा ये एक टाइप का क्वेश्चन था, अभी इसके बाद हमको बहुत कुछ कराना है बेटा। मिरर सिमेट्री कराना है, फोल्डिंग सिमेट्री कराना है। ये एक टाइप का बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करा चुके हैं। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरीका से आता है वो आपको हम सिखा रहे हैं। जस्ट नेक्स्ट पहला तो क्वेश्चन देखिए, हम अब क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नोट करते तो काफी वक्त लगेगा, बस समझ लो किस तरीका से आता है। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि स्मॉल आर का रेजिस्टेंस, बहुत सारे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर इस तरीका से करके एन रजिस्टर है, ठीक है। इस मतलब जो हम बोलेंगे वही लैंग्वेज के फॉर्म में भी है। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर एन रजिस्टर अटैच्ड है। एन रजिस्टर अगर अटैच्ड है पैरेलल में, कैसे सबसे पहले क्या कैसे अटैच किए हैं सर सबसे पहले आप अटैच किए हैं पैरेलली, सबसे पहले अटैच किए हैं पैरेलली। तो पैरेलल में वो आपको दे दिया है बेटा, पैरेलल में वो आपको दे दिया है कि इसका आर है, पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट आर है, पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट आर है।
तो बताओ बेटा पैरेलल में स्मॉल आर एन तक इसका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर बाई एन। दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। स्मॉल आर एन नंबर के रजिस्टर था, उसको हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ दिया। जब पैरेलल में जोड़े तो उसका आर इक्विवेलेंट आर है, निकाल दिए सर, आर इक्विवेलेंट बराबर आर बाई एन। ठीक है। अब केस नंबर 2 बोल रहा है कि फिर अब इसको सीरीज में जोड़ दिए, फिर इसमें सीरीज में जोड़ दिए और अब उसका आप आर इक्विवेलेंट बताइए, मतलब आर डैश बताइए, उसका आप आर इक्विवेलेंट बताइए, या यहां पे डायरेक्टली पूछ रहा आर इक्विवेलेंट बताइए। अब क्या होगा, तो सर जब आप इसको सीरीज में जोड़ दीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एन। आंसर यही था, लेकिन वो क्या था, दूसरे थोड़ा सा फॉर्म में कर दिए, ये गिवन डेटा के फॉर्म में। तो गिवन डेटा में क्या हो जाएगा, आर बराबर आर इंटू कैपिटल एन। तो आर बराबर क्या लिख देंगे बेटा, आर इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा सर, एन स्क्वायर इंटू आर। बस यही था। आपसे डायरेक्टली कोई पूछता कि आर अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट, आप बोलोगे आर एन हो जाएगा। यही आंसर था बेटा, आर इंटू एन आंसर था। लेकिन चूंकि कैपिटल आर भी गिवन डेटा में दे चुका था तो उसको हम लोगों ने बस यूज कर लिया। और उसको यूज करने का क्या तरीका बताया कि पहले पैरेलल में जोड़े और पैरेलल में इसका आर इक्विवेलेंट आर हो गया। तो आर बराबर क्या करेंगे, स्मॉलर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आसानी से। ये भी क्वेश्चन बेटा कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, चलिए हटाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा है, क्वेश्चन को हटाने का जरूरत नहीं है। अब सुनिए दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा बेटा। एक एल लेंथ का वायर है, देखते रहिएगा बेटा कि एक वायर है एल लेंथ का, एकदम जैसे क्वेश्चन है उसी वे में बोल रहे हैं। एल लेंथ का वायर है, इसका एरिया ए दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, रो एल डिवाइडेड बाई ए। एक वायर है जिसका लेंथ एल गिवन है, एरिया ए गिवन है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज आर। नाउ इट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्किल के फॉर्म में इसको बेंड कर दिया गया। तो आपसे क्या पूछ रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट बिटवीन डायमेट्रिकली इंड पॉइंट। डायमेट्रिकली देखिएगा ध्यान से बेटा, क्या बोले, डायमेट्रिकली इंड पॉइंट के बीच में पूछ रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आया। एक वायर है whose length is L, area is A and its resistance is R. Now it is bent in the form of circle. Then find out resistance between two diametrically end. चाहे यहां चाहे ये दो डायमीटर के एंड में। तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है कि सर इसको हम ले लेते हैं, ये ए ले लेंगे, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट बी। तो बताओ बेटा जब ये टोटल आर था तो आधा वाला का कितना हो जाएगा, आर बाई 2, और नीचे वाला आधा का कितना हो जाएगा सर, आर बाई 2। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अरे आपको पता है ना बेटा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ना लेंथ का, एरिया तो सेम है यहाँ पे। अब बताओ कि अगर इसी को बेंड कर दिए सर्किल का फॉर्म में तो आर जो है आधा आर बाई 2 ऊपर, आधा आर बाई 2 नीचे। क्यों, क्योंकि लेंथ आधा ऊपर बटा और लेंथ आधा नीचे बटा। क्लियर हो गया। तो बताइए बेटा अब इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सर, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा आर बाई 2 यहाँ पे और उसके बाद क्या आ जाएगा, आर बाई 2 यहाँ पे। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा आर बाई 2 और आर बाई 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स दैट आर बाई 4। समझ में आया क्वेश्चन, आर बाई 4 आ गया बेटा, आर बाई 4 आ गया। कैसे आया, फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि आप लेंथ आधा हो गया ना, जब लेंथ आधा हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही वायर था बेटा, उसको बेंड कर दिए दो फॉर्म में। किसके, अच्छा कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये भी तो डायमेट्रिकली इंड होता है, बिल्कुल होता है बेटा। तो इधर भी देखो ना, आधा लेंथ बटेगा आर बाई 2, आधा 2। अब कोई बोलेगा सर ये भी तो होता है, यहाँ पे भी देखो बेटा आधा, यहाँ पे भी आधा। समझ में आ गया, आर बाई 2 और आर बाई 2 भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें कैसे हम इसको बताते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में सीख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा कि रेजिस्टेंस एक वायर का है जिसका रेजिस्टेंस है 18 ओम। ठीक, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है सर, 18 ओम। नाउ इट इज बेंड
इसको बेंड कर दिया गया एंड इट इज द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। इस वायर को ऐसे करके देखो ना, यहां पे पकड़े रहेंगे, इसको जोड़ करके इस तरीके से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। तो क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन कि व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिए बेटा, आर इक्विवेलेंट बिटवीन टू वर्टिसेज, बिटवीन टू वर्टिसेज, दो वर्टिक्स के बीच में कितना होगा आर। तो वर्टिक्स किसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वर्टिसेज। ये दोनों के बीच में, ये यहां भी ले सकते थे, समझ में आ गया होगा। अब ये 18 है बेटा, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में करेंगे तो आप ही बताओ क्या आ जाएगा बेटा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम आ जाएगा कि नहीं। और वर्टिक्स के बीच में बोल रहा है, मतलब ए बी के बीच में, फिर बोल रहे हैं यहां पे भी ले सकते थे, जहां पे भी लोगे एक ही बात आएगा। तो ए बी के बीच में बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, 6 6 12 12 ओम, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 6 ओम। नीचे हो 12 12 और नीचे क्या आ गया 6 ओम। यहां हो गया ए, यहां हो गया बी। अब बताओ बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, मतलब 72 डिवाइडेड बाई 18। इट्स आंसर इज 4 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वर्टिस के बीच में करते, इसके और इसके बीच में करते, तो ये 6 6 12 और ये 6। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा कि सर आंसर सर एक ही आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी कर सकता था बेटा, मान लेते हैं कि अब वो क्या काम करता है कि एक रेजिस्टेंस ले लेता 40 ओम का, और इसको क्या करता बेटा स्क्वायर के फॉर्म में कर देता, स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर देता है, और फिर पूछता कि दो वर्टिक्स के बीच में बताइए। तो वो डेटा इसी हिसाब से ले रहा कि 40 जब होगा बेटा, तो अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये बेंड वाला 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दो वर्टिक्स कहीं पे भी लोगे, कोई भी रेगुलर, हाँ इसमें क्या कर बोलना पड़ेगा बेटा, इसमें रेगुलर बोलना पड़ेगा। ऐसा ना कि एक वर्टिक्स यहां ले लो और एक वर्टिक्स यहां ले लो, तब ये दो वर्टिक्स और ये दो वर्टिक्स में चेंज हो जाएगा। जब आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता था, टू रेगुलर वर्टिक्स के बीच में क्या होगा, तो सर क्या होगा बताओ बेटा, 10 10 10 30, और 10 क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो 30 बाई 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 40। समझ में आ गया ना कैसे किए बेटा, कोई कचरा नहीं लग रहा। ये हो गया 10 10 का 30 ओम, और ये वाला क्या हो गया 10 ओम, यही ए बी के बीच में निकाल रहे हैं। हाँ ये पूछ सकता था एक क्वेश्चन और कि दोनों डायमीटर के बीच में, डायमेट्रिकली एंड के बीच में, मतलब नेक्स्ट टू द वर्टेक्स, इसके बीच में क्या होगा, ये भी पूछ सकता था। तो ये तो और आसान हो जाएगा, 10 10 का 20 और 10 10 का 20 और 20 और 20 का आंसर क्या हो जाएगा 10। ये तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा इसी टाइप में, कि वो क्या बोल दिया है कि R बराबर, वो क्या बोल दिया है बेटा कि मान लेते हैं 20 ओम पर मीटर। ध्यान से देखिएगा बेटा क्या क्वेश्चन है, वो बोल दिया रेजिस्टेंस हो गया आपका, कितने सारे क्वेश्चन हो गए 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। बस क्वेश्चन नहीं लिखा रहे बेटा, बातें बता दे रहे हैं आपको कि रेजिस्टेंस क्या हो गया 20 ओम पर मीटर। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था 20 ओम पर मीटर था, ध्यान रखना बेटा। नाउ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये सर्कल के फॉर्म में इसका बेंड कर दिया गया, और वो बोल दिया कि इसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना बेटा कि रेजिस्टेंस आपका 20 ओम नहीं दिया हुआ है, जो यही 20 ओम, और फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा कि दो डायमेट्रिकली एंड के बीच में क्या होगा, यही क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। लेकिन अब जो रेजिस्टेंस गिवन किया है वो ओम पर मीटर के फॉर्म में कर दिया है, ओम पर मीटर के फॉर्म में कर दिया है। तो ओम पर मीटर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देगा तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका लेंथ निकालिए। इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, इट मीन्स दैट 2 पाई, और आर को क्या लिखेंगे बेटा 5 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स दैट ये कितना हो जाएगा बेटा 10 पाई डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया मतलब 0.1 इंटू पाई। इसका लेंथ आ गया बेटा 0.1 इंटू पाई। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा सर, टोटल रेजिस्टेंस के लिए 20 इंटू 0.1 पाई कर दीजिए, 20 इंटू 0. अब टोटल रेजिस्टेंस निकल गया जो कि निकला है बेटा 2 पाई। अब ये ओम निकल गया 2 पाई ओम, समझ में आ गया ना। सेम क्वेश्चन था, बस
ओम पर मीटर में कर दिया, अगर ओम पर मीटर में कर देगा तो आपको पूरा का पूरा यूनिट क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरा का पूरा यूनिट रिफाइन करना पड़ेगा। तो सर क्या हो गया 20 पाई पर मीटर, तो लेंथ क्या होता है बेटा 2 पाई आर, 2 पाई 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 दूनी 10 पाई डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.1 पाई, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 इंटू 0 मतलब 2 पाई मीटर। अब टोटल हो गया 2 पाई, मतलब अब समझ में आ रहा है ना, ये टोटल का टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस जो आया है वो आ गया है बेटा 2 पाई के बराबर। अब डायमेट्रिकली इंड का पूछ रहा तो लीजिए ना बेटा, डायमेट्रिकली इंड का निकाल देंगे सर। टोटल कितना हो गया बेटा 2 पाई, 2 पाई टोटल हो गया, तो इधर कितना होगा पाई, और इधर भी कितना हो जाएगा पाई, पाई ओम, पाई ओम, और यही दो के बीच में पूछ रहा, तो ए बी के बीच का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये ए और ये बी, तो आपको भी पता है पाई और पाई का आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 ओम। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस पर मीटर कर दिया तो आपको पूरा खेल बदलना पड़ा, लेंथ आपको निकालना पड़ा, रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इससे आपका पूरा रेजिस्टेंस मिल गया, और पूरे रेजिस्टेंस को फिर डायमेट्रिकली इंड में पूछ रहा तो आधा आधा डिवाइड कर दो, आधा आधा डिवाइड करने से आप क्या चला जाओगे बेटा, आप इसके बाद चल जाओगे पैरेलल में, आप इसके बाद क्या चल जाओगे पैरेलल में, और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है पहले से भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन कर लो बेटा, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और है हम देख लेते हैं बेटा, वो क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कहीं हमको, चलिए इसको भी हटाते हैं। अब इसके बाद तुरंत करा देंगे बेटा इनफाइनाइट सीरीज वाला, इसके बाद करा देंगे अगर मान लेते हैं कि सर डायमेट्रिकली इंड तो बड़ा आसान है आपके लिए कि आधा आधा बढ़ जाता है, अगर मान लेते हैं सर अगर आधा आधा नहीं बटे तो हमसे पूछ रहा यहां और यहां एक वायर था बेटा, एक वायर था और वायर का बेटा आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि स्टार्टिंग का आर रेजिस्टेंस क्या था आर नॉट, आर नॉट किसका था सर, इसका एक वायर का था। नाउ इट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, नाउ इट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है बेटा कि इधर वाला का लेंथ वो गिवन दे दिया है क्वेश्चन में, ये हो गया L1 और ये हो गया आपका L2, ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, और बोल रहा कि जब आप इसको कनेक्ट किए, जब आप इसको इसके फॉर्म में कनेक्ट किए तो मान लेते हैं कि R0 बराबर कोई डेटा ले लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये डेटा ले लिए, मान लेते हैं R0 हो गया 20 ओम, और उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जैसे आपने इसको इस वे में कनेक्ट किया, एक L1 और दूसरा L2, तो इसका जो R इक्विवेलेंट आ गया, मान लेते हैं इसका R इक्विवेलेंट आ गया 5, समझ में आया। अब बीच बीच में नहीं किए हैं, एक L1 लिए हैं दूसरा L2 लिए हैं, तो वो क्या बोल दिया कि R इक्विवेलेंट हो गया 5, तो वो क्या बोल रहा है बेटा कि L1 बाई L2 का रेशियो निकालिए, आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस था 20 ओम, हमने उसको बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन जो दो पॉइंट लिए वो इस वे में लिए हैं, ए और बी, यहाँ पे डायमेट्रिकली इंड नहीं है बेटा, ये कोई भी एक दो पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ पे लेंथ L1 L/2 तो नहीं होगा, यहाँ पे L1 हो गया, यहाँ पे L2 हो गया, तो पूछ रहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ L1 बाई L2, कैसे निकालेंगे सर सुनिए, ये R0 दिया था 20, इट मीन्स दैट, आप ही बताओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे सर, अगर इसका रेजिस्टेंस आप R1 मान लो, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लो, तो एक तो बात कंफर्म है कि सर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, और R इक्विवेलेंट 5 आ गया, इट मीन्स दैट R1 बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे सर वो 5 गिवन है, तो बताओ बेटा यहां से R1 और R2 बराबर 5 इंटू R1 प्लस R2, ये कितना हो गया 20, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 100 ओम के बराबर हो जाएगा, 100 ओम के बराबर हो जाएगा। अब आप ही बताओ बेटा R1 R2 हो गया, R1 इंटू R2 हो गया 100 ओम, और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो गया मतलब 20 ओम, R1 प्लस R2 हो गया 20 ओम, तो क्या यहां से आप R1 बाई R2 का रेशियो निकाल सकते हैं,
R1/R2 का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे R1/R2? ऐसा तो आपको पता ही है कि ये हो जाता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -4R1 इंटू R2। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां से क्या निकालोगे R1 माइनस R2, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 R1 R2 कितना आ गया बेटा 20। अब हमको लगता है बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया 80। यहाँ पे कितना हो जाएगा 320, और यह पे क्या आ जाएगा बेटा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आगे सुनिए बेटा, हम जस्ट आपको एक रेंडम डेटा ले लिए थे। अगर एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से सेट होगा कि ये आपका डायरेक्टली स्क्वायर रूट टूट जाएगा। इसके बाद हम आगे प्रोसीड क्यों नहीं कर रहे हैं, बात को समझ लीजिएगा कि सर यहाँ पे हम रेंडम डेटा ले लिए थे 20 और यहाँ पे 5, ये सब कुछ रेंडम ले लिए थे। अगर सोच समझ करके लेते तो यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर एक आराम से सेट फॉर्म में आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे आराम से आ जाता है। और जब जैसे यहाँ पे आपका R1 माइनस R2 आएगा, जैसे आपका R1 माइनस R2 आएगा तो यहाँ से दोनों वैल्यू आ जाएगा, R1 और R2 का दोनों वैल्यू आ जाएगा। R1 R2 का जैसे वैल्यू आया तो R1 डिवाइडेड बाई R2 बोले, चाहे L1 डिवाइडेड बाई L2 बोले, बात क्या है बेटा बराबर है। बात क्या है बराबर है। हम कभी भी छोड़ते नहीं इस टाइप का क्वेश्चंस, मतलब कैलकुलेशन, लेकिन हमको पता है कि एग्जाम में जब आएगा तो ये सेम फ्रैक्शन के ही फॉर्म में देगा। रुको ना बेटा, ये जो क्वेश्चन एक आया हुआ है ना, रुको उसका डेटा लेकर के सॉल्व भी कर देते हैं। उसका शायद दिया हुआ R0 बराबर 12, सुनो देखो ध्यान से, R0 बराबर दिया हुआ है बेटा 12 और R इक्विवेलेंट दिया हुआ है बेटा 8/3। देखोगे ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसका बता देते हैं। तो क्या हो गया बेटा R1 प्लस R2 बराबर कितना हो गया 12, तो यहाँ पे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया बेटा 8/3। इसलिए R1 और R2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 8/3, मतलब ये हो जाएगा 4। आंसर कितना हो गया बेटा 32। मतलब सर यहां से समझ में आ गया कि R1 प्लस R2 बराबर 12 और R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो होगा 32। तो ध्यान दो बेटा, ये वाला फॉर्मूला एकदम वर्स्ट कंडीशन में यूज करोगे। थोड़ा सा देखो ना बेटा, 12 को कैसे तोड़ सकते थे, थोड़ा देख सोच के देखो, 10 और 2, लेकिन 10 दूनी 20, क्या हो पाया नहीं। 10 और 2 6 और 6, ये 6 और 6 क्या होता 36। 8 और 4 8 और 4 8 4 12 और 8 चौके 32। यस, आंसर यही होगा बेटा। आंसर होगा R1 बराबर 8 और 4, हमको नहीं पता बेटा। R2 बराबर क्या आंसर होगा, फिर से बोलेंगे 4 और 8 क्या आंसर होगा, हमको नहीं पता। लेकिन हमको इतना तो दिमाग है ना बेटा कि R1 वाला कम है और R2 वाला ज्यादा है। इट मीन्स दैट R1 बराबर क्या हो जाएगा सर कम वाला, मतलब 4, और R2 बराबर कितना हो जाएगा सर 8। तो R1 बाई R2 बराबर कितना हो गया 4/8। इट मीन्स दैट 1/2, मतलब जो लेंथ का भी रेशियो होगा L1/L2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2 हो जाएगा आपका L1/L2 का। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए आराम से हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम जब मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे ना बेटा, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देंगे हम। मीटर ब्रिज जब पढ़ाएंगे आपको तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देंगे। वो दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं, देख लीजिए। उसके बाद जल्दी से हमको इनफाइनाइट सीरीज भी कराना है। हम बोलना क्या चाह रहे थे बेटा, हाँ, ये 4 वैल्यू देगा। अब फिर से यहाँ पे 4 वैल्यू दे रहा है, 2 2 2, और यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा। यहाँ पे बोलेगा कि बेटा ये S है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस S है, और उसके बाद बोलेगा कि ये ब्रिज जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, X मान लेते हैं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब क्या बोलेगा
कि अगर ये जो एस रेजिस्टेंस है, पहले बोल दिया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। ये P/Q बराबर R/S जो फॉर्मूला लगाए थे ये रजिस्टर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, वो लगाए थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हम आगे सिखा देंगे आपको सब कुछ। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये फॉर्मूला होता था। ये बोला कि सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है 2 2 2 और S का। अब बोल रहा कि जब S के एक क्रॉस पैरेलल में अगर हम 6 ओम का रजिस्टर लगा दिए, S पहले S था बेटा, अभी क्या बोल रहा कि जब हम S के क्रॉस 6 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिए तो अब ये हो गया मेरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S। समझ में आया? सिर्फ ये नहीं था तो व्हीटस्टोन ब्रिज था। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मेरे पास अभी कोई उपाय नहीं है, उसके लिए एक ही उपाय है KCL KVL। लेकिन अब क्या बोल रहा कि S के साथ अगर 6 ओम का अगर आप अटैच कर दिए, S के साथ 6 ओम का अगर आपने अटैच कर दिया तो अब इसका क्या हो गया बेटा, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहा S का वैल्यू निकालिए। सर जब बैलेंस हो गया तो 2/2 देखना बेटा, 2/2 बराबर 2 और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, 6S डिवाइडेड बाई 6 प्लस S। कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 हो गया बेटा, मतलब 6S डिवाइडेड बाई 6 प्लस S। ये देखो ना क्रॉस 2 मतलब 6S बराबर 6 दूनी 12 प्लस 2S, इधर का लाओगे तो 4S बराबर 12, S बराबर 3 ओम। आगे बात समझ में, कितना आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ऐसे भी देखो यहाँ पे 3 ओम आ गया, 3 और 6 का कितना हो जाएगा बेटा, पैरेलली में 6 3 18 बाई ये, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा सर ये 2। अब देखो 2/2 बराबर 2/2। ऐसा क्वेश्चन हम मीटर ब्रिज में कराएंगे, बस हम इसलिए बोले कि आप इसको ध्यान से रख लेना बेटा। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी मेरे पास हो गया है, ठीक है। ऑलरेडी 57 मिनट हो चुका है बेटा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाला करा देने के लिए। इनफाइनाइट सीरीज वाला करा देते हैं, थोड़ा फास्ट कराएंगे इसलिए कि हम सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में कराए हैं बेटा। सेम क्वेश्चन इनफाइनाइट का कैपेसिटर में कराए हैं, वहां का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, आप आराम से कर लोगे। देखिए ना, 2 ही टाइप का तो क्वेश्चन आता है, यही AB के बीच में निकालना है, 2 मिनट में निकालेंगे बेटा। समझ में आ गया? यही है सर इनफाइनाइट सीरीज। अब आगे जाने का जरूरत नहीं है, नहीं सर सभी है बेटा R R R R R। जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, R R R। अभी नहीं बता पाओगे हालांकि आंसर, ठीक है। अब सुनो बेटा, समुद्र में से अगर 1 बाल्टी 1 गैलन पानी निकाल भी लोगे तो क्या उस समुद्र का पानी में उसके कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला है? आंसर है नो सर। उसी हिसाब से ऐसा ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, R इक्विवेलेंट। क्या आंसर हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट में से अगर एक कड़ी तुम बाहर अगर निकाल भी दिए तो क्या इसका आंसर में कोई फर्क आने वाला है? नहीं सर। तो देखिए तो बेटा, ये देखिए ध्यान से, जैसे था वैसे कर दिए। इसका यहां पे क्या बोल दिए बेटा, ये R इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया बेटा, R। ये क्या हो गया, R। ये क्या हो गया, A। ये क्या हो गया, B। समझ में आया? अगर इसमें से इसका आंसर पूरा R इक्विवेलेंट है तो टोटल का भी आंसर तो R इक्विवेलेंट है। समुद्र में से 1 गैलन पानी बाहर निकाले हैं, ऐसा इनफाइनाइट सीरीज है। हम 1 डब्बा बस बाहर निकाले, क्या इसके R इक्विवेलेंट में कोई चेंज होने वाला है? नहीं सर, R इक्विवेलेंट हो गया। इट मींस दैट आंसर भी यही है बेटा, R इक्विवेलेंट बराबर, देखोगे ये R और R इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा सर R का R इक्विवेलेंट का ये दोनों का हो जाएगा R इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसका हो गया बेटा, और इसके साथ ये सीरीज R जुड़ा हुआ है। इट मींस दैट R प्लस R इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। आप समझ पा रहे हैं बेटा मेरे बातों को, मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि क्या कर कह रहे हैं हम सिंपल सा बात बोले, ऐसा n सीरीज है, उसमें से 1 डब्बा बाहर निकाल दो तो भी उसका आंसर R इक्विवेलेंट ही आएगा कि नहीं? तो इसका भी R इक्विवेलेंट आएगा और ओवरऑल भी R इक्विवेलेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ये इनफाइनाइट बॉक्स है। तो देखो तो बेटा, इसका आंसर कितना आ गया, R इक्विवेलेंट, R यहाँ पे और R यहाँ पे, ओवरऑल का आंसर भी क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। कोई बात नहीं, समझ में आ गया? अभी R इक्विवेलेंट को थोड़ा देर के लिए Y मान लेते हैं बेटा, तो Y बराबर R प्लस
आर वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस वाई। अब आराम से सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्या करते बेटा, पहले यहीं पे कर लो ना, y बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर प्लस आर वाई, और यहाँ पे तो आर वाई पहले से था, नीचे में क्या हो गया बेटा आर प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 2RY प्लस 2RY, कोई दिक्कत नहीं, आर वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक ले दीजिए, वाई स्क्वायर 2RY को जब आप इधर लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस RY, और माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर भी, माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। तो y का आप निकाल दीजिए, y बराबर 1 और 2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस b, मतलब ये हो जाएगा r प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे क्या है बेटा 1, यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स दैट इसका आंसर आ गया r प्लस माइनस आर, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 5, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। यही हो गया बेटा y12, और यही क्या हो गया r इक्विवेलेंट। इट मीन्स दैट r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बेटा बोलना, r अगर कॉमन कर लोगे 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अभी कई बुक में देखोगे तो इस तरीका से देता है 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और होता है बेटा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि क्या है, एकदम सेम ही टाइप का है, पूरा कैलकुलेशन भी कर दिए बेटा आपके लिए, पूरा कैलकुलेशन भी हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बेटा, दूसरा क्वेश्चन बता रहे, दो ही टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक ऐसे और एक यहाँ पे भी देता है। अब ऐसे ऐसा करके आप इनफाइनाइट में चल जाइए, अब ऐसा ऐसा करके आप इनफाइनाइट में चल जाइए, इनफाइनाइट लैडर्स, इसी को बोलता है बेटा लैडर प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। आगे बात समझ में, यही 2 पॉइंट के बीच में पूछ रहा, आर 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 आर, आगे बात समझ में। ये इनफाइनाइट बॉक्स है बेटा, ये इनफाइनाइट बॉक्स है, अगर एक बॉक्स निकाल भी ले कोई फर्क पड़ेगा इसका आर इक्विवेलेंट में नहीं, लेकिन ध्यान रखना बेटा बॉक्स कैसे निकालना चाहिए कि वो सिमिलर फैशन में हो जाए। सर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर आर हो जाएगा, और देखो बेटा 1 2 3 रिपीट हो रहा, 1 2 3 रिपीट हो रहा, 1 2 3 रिपीट हो रहा, और वहां पे क्या था 1 2 1 2 1 2 1 2। सर समझ में आ गया। अब बताओ बेटा इसका टोटल का आंसर, अगर टोटल का आंसर आर इक्विवेलेंट है और थोड़ा देर के लिए आर इक्विवेलेंट को वाई मान लेते हैं, तो सर यहाँ पे वाई आंसर आ जाएगा, होगी, और इसका आंसर भी क्या आएगा वाई, तो वाई बराबर बताओ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो आर वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस वाई, ये क्या हो गया सर पैरेलल में, और आर आर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू आर। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो y बराबर क्या हो गया बेटा r इंटू वाई प्लस 2r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2r इंटू वाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिवाइडेड बाई, अभी आगे करें बेटा, डिवाइडेड बाई r प्लस वाई, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर वाई प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r इंटू वाई। देख बेटा आर वाई से आर वाई चला गया, तो आंसर बोलना बेटा, आंसर मतलब इक्वेशन बोलो, वाई स्क्वायर माइनस 2RY माइनस 2RY और माइनस 2R स्क्वायर। चलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा 2R 1 2 क्वाड्रेटिक 2R प्लस माइनस यही हो जाएगा बेटा 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर माइनस 4A, तो वही हो गया बेटा A और C कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर आ गया सर 2R प्लस माइनस ये 4 दूनी 8 मतलब 12R स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 2। तो बता तो बेटा कितना आ जाएगा 2R प्लस माइनस 12 को क्या लिखा जा सकता है 2 2 3 मतलब 2√3 इंटू R डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 2 2 2 2 खत्म, R कॉमन कर लो बेटा 1 प्लस माइनस √3, यही हो गया बेटा आपका R इक्विवेलेंट के बराबर।
यही हो गया आपका क्या, आर इक्विवेलेंट के बराबर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है लेकिन कोई खास काम नहीं करता है। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, आया बात समझ में। तो ये इस तरीके से बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। एक इसका शॉर्ट ट्रिक्स जो है, हम यही इसका शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा कि R1 ये R2 और ये R3। अब देखो बेटा R1 R2 R3, R1 R2 R3, R1 R2 R3। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है बेटा, ये हम बिल्कुल प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, कई लोग बताते हैं इसी वे में, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 1/2, यही R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर दीजिए 4R3 इंटू R1 प्लस R2। अप्लाई एक्चुअली कैसे होगा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि हम जो इससे पहले क्वेश्चन एक कराए थे इस वे में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ये 2 ओम ये 3 ओम, फिर ये 2 ओम ये 3 ओम, और इसी तरीके से करके रिपीट कर जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आप R1 क्या पुट करिएगा, यहाँ पे R1 पुट करिएगा 2 ओम, R2 क्या पुट कर दीजिएगा बेटा, R2 कहाँ था, नीचे, इट मीन्स दैट R2 बराबर 0, और R3 क्या पुट कर दीजिएगा, सर R3 कितना है 3 ओम। आगे बात समझ में कैसे पुट किया जाता है। मान लेते हैं क्वेश्चन और भी आ रहा है इस तरीका से, हम प्रीफर नहीं करते हैं, बस आपको बता दिए, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेट करके लाते हैं, वही चीज को बस हम लोग वेरिएबल के टर्म में कर दिए बेटा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें सेट करने के लिए R1 को ले लेंगे 2 ओम, R2 को ले लेंगे, नीचे वाला है बेटा 6 ओम, और R3 को ले लेंगे बेटा 4 ओम, और इससे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करिए कि अवॉइड ही करें, नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, लेकिन कई बार अगर सिंपल डेटा आ जाता है तो आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है। बहुत कम ही क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं इनफाइनाइट लैडर से। चलिए बेटा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।